बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फोटीवी में आपको खुश आमदीद कहेंगे। आज 18 जुलाई 2026 बरोज़ हफ्ता सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें हासिल करने के लिए आप इन्फोटीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए 6 माह में 1655 मरीज़ों की मुंतकली। सऊदी वज़ारत दिफा का कहना है कि साल के पहले 6 माह में अंदरून और बैरून मुल्क से 1655 मरीज़ों को एयर एम्बुलेंस के ज़रिए सऊदी अरब मुंतकिल किया गया। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत की जानिब से जारी बयान में मज़ीद कहा गया कि एयर एम्बुलेंस की 666 फ़्लाइट्स ऑपरेट की गई, जिनके ज़रिए मरीज़ों और ज़ख्मियों को फ़ज़ाई मुंतकली की सहूलत फ़राहम की गई। वज़ारत ने मज़ीद कहा कि अंदरून मुल्क से गुज़श्ता 6 माह के दौरान 1579 जबकि बैरून मुल्क से 76 मरीज़ों को फ़ज़ाई एम्बुलेंस के ज़रिए मुंतकिल किया गया। एयर एम्बुलेंस के ज़रिए 13 जिस्मानी अज़ा को भी मुंतकिल किया गया, जिन्हें पेवंदकारी के मकसद के लिए फ़ौरी मुंतकिल करना ज़रूरी था। ख्याल रहे वज़ारत दिफा की ज़ैली एयर एम्बुलेंस सर्विस के ज़रिए ऐसे मरीज़ों को फ़ज़ाई मुंतकिली सर्विस फराहम की जाती है जिन्हें फ़ौरी इलाज मुआवजे की ज़रूरत होती है। सऊदी अरब में साल के गर्म तरीन दिन शुरू, सिलसिला 13 दिन जारी रहेगा। सऊदी अरब में मौसम गर्मा के अरूज का आगाज़ हो गया। जमरा अलकेज़, जिसे साल भर में गर्मी की शिद्दत का नुक्ता अरूज कहा जाता है, उसका दौरानिया 13 दिन तक जारी रहेगा। सऊदी न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक फल्कियाती तंजीम के रुकन बरजस अल फलीह का कहना है कि सऊदी अरब में जमरा अलकेज़ का बाकायदा आगाज़ हो गया है। उनका कहना था कि जमरा अलकेज़ अमूमन जुलाई के वस्त से शुरू होकर अगस्त के आगाज़ तक जारी रहता है। इलाकाई और अवामी रवायात के मुताबिक इस सीज़न को तबाख अल तमर यानी खजूरों के पकने का मौसम भी कहा जाता है। इसी अरसे में पड़ने वाली शदीद गर्मी खजूरों को तेज़ी से पकाने में मुआवन साबित होती है। अलफली का मज़ीद कहना था कि इस दौरान गर्म हवाएं चलने, दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे और साहरी इलाकों में नमी की शरह बढ़ने का इम्कान होता है। उन्होंने एहतियाती तदाबीर के हवाले से लोगों को हदायत की कि वो दोपहर से असर के वक़्त तक बराह रात धूप में निकलने से गुरेज करें ताकि हीट स्ट्रोक से बच सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दिन के वक़्त ख़ास तौर पर दोपहर में पानी और मशरूबात का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन की बेहतर खिदमात के लिए मक्का में वर्कशॉप मुनक़द। मक्का मुकर्रमा म्यूनसिपैलिटी की जानब से आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के सफ़री मराहिल के उन्वान से वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप का मकसद ज़ायरीन के सफ़री मराहिल की मनसूबाबंदी और इसके अलावा उन्हें बेहतर खिदमात की फ़राहमी को यकीनी बनाना है। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वर्कशॉप का इनेकाद खिदमत ज़ियाफ़ुर रहमान प्रोग्राम के तहत किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सरकारी इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। मुख्तलिफ मुल्कों से आने वाले आज़मीन हज और उम्रा ज़ायरीन के सफ़री मराहिल को मज़ीद मुअस्सर और मक्का और मशअर मुक़द्दसा में उनकी आमदोरफ़्त के अमूर को आसान बनाने के लिए मुख्तलिफ तजवीज़ पेश की गई हैं। अलजज़ायर में सानहा आतिशज़दगी पर सऊदी अरब की ताज़ियत। सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से अलजज़ायर के दारुल हुकूमत में वाक़ बच्चों के निगहदाश्त मरकज़ में होने वाली आतिशज़दगी पर ताज़ियत और अफसोस का इज़हार किया। सऊदी खबर एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया, सऊदी अरब इस शर्मनाक हादसे पर अलजज़ायर की हुकूमत और अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इज़हार करता है। सानहे में जाबाक होने वालों के लवाहकीन से ताज़ियत और ज़ख्मियों की जल्द और मुकम्मल सेहत याबी के लिए नेक तमन्नाओं का इज़हार किया गया। इसके अलावा अरब मीडिया के मुताबिक अलजज़ायर के दारुल हुकूमत के मशरिक़ में वाक़ बच्चों के निगहदाश्त मरकज़ यतीम खाने में होने वाली आतिशज़दगी के सानहे में 11 अफराद जाबक और 19 अफराद ज़ख्मी हुए। हलाक और ज़ख्मियों में जो मुतअद्दिद बच्चे हैं वो भी शामिल थे। इस सिलसिले में अलजज़ायरी जो शहरी दिफा हैं, उनका कहना है कि आतिशज़दगी की जो इत्तला है वो मिलते ही मुतअद्दिद यूनिट चाहे वक़ुआ पर पहुँचे और इसके अलावा उन्होंने आग पर काबू पाने की जो कार्रवाइयाँ हैं उसका आगाज़ करते हुए ज़ख्मियों को वहाँ से बचाया, उनको तिब्बी इमदाद फ़राहम की और उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया। उसके बाद आग पर जो काबू पाने का अमल है वो शुरू किया गया। प्रोसिक्यूशन के 87 अरकान की तरक्की और तैनाती के शाही फरमान जारी। सऊदी अरब में खादिम हरम शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ आले सऊद ने पब्लिक प्रोसिक्यूशन उनके जो अरकान हैं उनकी तरक्की के 87 जो अरकान हैं उनकी तरक्की और तैनाती के जो अहकामात हैं वो जारी कर दिए हैं। SPA के मुताबिक जुमे को ऐवान शाही से जारी अहकामात में बताया गया कि पब्लिक प्रोसिक्यूशन के 50 अरकान को मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की दी गई है
اور جبکہ 37 اراکین کو تعینات کیا گیا۔ شاہی فرمان جو ہے اس کے حوالے سے اٹارنی جنرل پبلک پروسیکیوشن کے کونسل کے سربراہ ڈاکٹر خالد بن محمد اليوسف نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور آل سعود اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ سعودی ایئر لائنز کے دفتر کا پشاور پاکستان میں افتتاح، نواف بن سعید المالکی اور گورنر خیبر پختونخوا کی تقریب میں شرکت۔ پاکستان میں تعینات سعودی عرب کے سفیر نواف جو ہے سعید بن مالکی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی جو ایئر لائن ہے سعودی ایئر لائن اس کا خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں دفتر کا افتتاح کیا گیا۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری جمعے کو ایک بیان میں سعودی سفیر نے بتایا کہ اس افتتاح کے موقع پر وہ خود اور گورنر کے پی کے فیصل کریم کنڈی موجود تھے۔ تقریب کے دوران سعودی ایئر لائن کی نمائندگی کرتے ہوئے کمپنی کے سینئر ڈائریکٹر انجینئر عماد الصبیحی نے دفتر کا باضابطہ افتتاح کیا۔ اس سے پہلے جو ہے ایک دن ان کی پوسٹ میں سعودی سفیر نے گورنر پی کے سے ہونے والی جو ملاقات ہے اس کا احوال بھی شیئر کیا تھا۔ اس سال کے پہلے 6 ماہ میں سعودی ہلال احمر نے 7 لاکھ سے زائد لوگوں کی تربیت کی۔ سعودی ہلال احمر اتھارٹی نے جو ہے پہلے 6 ماہ کے دوران سعودی عرب بھر میں 31,797 سے زائد تربیتی کورسز کا انعقاد کیا، جن سے 7,06,103 افراد نے فائدہ اٹھایا۔ ایس پی کے مطابق یہ کورسز ابتدائی طبی امداد کے بارے میں بیداری پیدا کرنے اور کمیونٹیز اور طبی ماہرین کی تیاریوں کو بہتر بنانے کی کوششوں کا حصہ تھی۔ سعودی عرب کے چٹانی آبی جزائر جنگلی حیات کے لیے بارش کے پانی کا قدرتی ذخیرہ۔ اسیر ریجن کے بلند اور بالا پہاڑ گرینائٹ کے جو چٹانیں ہیں اس کے درمیان بنے قدرتی جو ہے آبی ذخائر علاقے کے ہزاروں سال پر محیط ارضیاتی تاریخ کا واضح مظہر ہیں۔ سرکاری خبر ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مسلسل قدرتی عوامل سے بننے والے یہ چٹانی آبی ذخائر بارش کے پانی کو محفوظ رکھتے ہیں، جو جنگلی حیات اور نباتات کی بقا کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ قدرتی عوامل کے تسلسل کا آغاز چٹانوں میں معمولی دراڑوں سے ہوا، جو موسمی تبدیلیوں اور وقت کے ساتھ وسیع اور مختلف اشکال اختیار کرتے ہوئے قدرتی آبی ذخائر میں تبدیل ہو گئے۔ موسم برسات میں یہ ذخائر قدرتی پانی سے بھر جاتے ہیں اور اپنی گہرائی اور چٹانی ساخت کی بدولت طویل عرصے تک پانی کو اپنے اندر محفوظ رکھتے ہیں۔ قدرتی ذخائر کی اہمیت محض ماحولیاتی نہیں بلکہ سائنسی بھی ہے۔ یہ علاقے کی جغرافیائی ساخت کی تشکیل کا قدرتی ریکارڈ مانا جاتا ہے۔ موسمی اثرات اور کٹاؤ جو ہے اس کے فطری عمل نے صدیوں کے دوران اسیر ریجن کے پہاڑوں کی موجودہ شکل تشکیل دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خطے کی جو ارضیاتی تنوع ہے اس کو بھی نمایاں کرتے ہیں۔ قدرتی حسن کے باعث یہ مقامات سیاحوں اور فوٹوگرافی کے شوقین لوگوں کی بھی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ بارش کے باعث یہ شفاف اور شاف پانی جو ہے سرسبز نباتات مل کر ایسے دلکش مناظر پیش کرتے ہیں جو اسیر کے پہاڑی ماحول کی خوبصورتی کو اجاگر کرتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ چٹانی آبی ذخائر اور ارضیاتی تبدیلیاں اسیر ریجن کی قدرتی، سائنسی اور سیاحتی اہمیت کو مزید نمایاں کرتی ہیں۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔